आज हमें पढ़ना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जावेद एट 6% पर एनम। मैंने जावेद से लिए 12,000 रुपीज, 6% मुझे इंटरेस्ट देना है पर एनम एक साल का, लेकिन इंटरेस्ट भरना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए मैंने ये पैसे लिए। हैड आई बोरोड दिस सम बाय 6% पर एनम, अगर मैं यही पैसा देता 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे भरना पड़ता, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे कितना ज्यादा पैसा भरना पड़ता। तो हमें ये बताना है, देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा चढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता। तो सॉल्यूशन इसका प्रिंसिपल कितना पैसा दिया 12,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम है 2 ईयर्स। तो हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पहले मालूम, फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम, फिर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बनेगा प्रिंसिपल 12,000 इंटू रेट 6% इंटू टाइम 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल, तो ये बनेगा 12 एक 12 बचेगा और 0 बच गया, और बचा 6 2 12, तो ये बनेगा 12 0 0, 12 इंटू 12 होता है 144। तो 144 देखिए ये बना सिंपल इंटरेस्ट, इतना पैसा उसको भरना पड़ेगा 2 सालों के बाद। 2 सालों के बाद 1,440 रुपीज इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो अब हम मालूम करेंगे अगर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ता तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भरना पड़ता। देखिए प्रिंसिपल फिर से वही सेम है, प्रिंसिपल सेम है 12,000, वो रेट भी वही सेम है, रेट भी सेम है 6%, टाइम भी सेम है 2 ईयर्स, और इस वक्त हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, तो अमाउंट के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलता है। तो अमाउंट किसके बराबर होता है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर T, तो वो बनेगा प्रिंसिपल 12,000 इंटू 1 प्लस रेट 6 डिवाइडेड बाई 100 और रेज पावर 2, तो ये बनेगा 12,000, ऐसे ही आएगा 12,000, यहां पे कैंसलिंग होगी, 2 3 6, 2 50 देखिए यहां पे 50 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 50 को 1 के साथ मल्टीपल, तो 50 इंटू 1 होता है 50 प्लस 3, तो बनेगा 53, 50 इंटू 150 प्लस ये वाला 353 डिवाइडेड बाई 50 और ऊपर स्क्वायर, तो ये बनेगा 12,000 इंटू 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50, तो 1 0 2 जीरोस, तो ये 2 जीरोस कैंसिल, तो ये बनेगा 120 बचेगा यहाँ पे इंटू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाई ये वाला 5, ये वाला 5, 5 5 25, तो ये बनेगा ऐसे। देखिए जब आप इनको मल्टीपल करोगे, जब आप 120 53 और 53 को मल्टीपल करोगे, मल्टीपल करने के बाद डिवाइड करोगे आप 25 से, तो आपको मिलेगा 1348.3.20,
इन तीनों को मल्टीपल करो, डिवाइड करो 25 से, तो आपको मिलेगा 13483.20। तो ये आपके पास अमाउंट निकला। देखिए अमाउंट तो हमने निकाला, लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वो बनेगा अमाउंट 13483.20 माइनस, इसमें से करो प्रिंसिपल कितना है 12,000, 12000। तो ये बनेगा, देखिए 12,000, जब इसमें से 12,000 निकालेंगे तो ये है 13,000, ये बनेगा 1483.20 रुपीज। तो ये निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है या कंपाउंड इंटरेस्ट? ये सिंपल इंटरेस्ट था, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो ज्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट बाय कितना ज्यादा है, 1483.20 में से निकाल दो 14440, तो वो निकलेगा बराबर 43.20 रुपीज। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ता। अगर सिंपल इंटरेस्ट भरना पड़ता तो इतना कम पैसा, ये इतना पैसा बच जाता है। यह डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है वसीम इन्वेस्टेड रुपीज 60,000। वसीम ने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपीज, उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट एन इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। उसको ये कहा गया है कि आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयर, लेकिन इंटरेस्ट जो मिलेगा हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, आधे साल के बाद ही इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितना अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा और 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। दो पार्ट्स है, पहला पार्ट है 6 महीनों के बाद बताओ अमाउंट और 1 ईयर के बाद बताओ अमाउंट। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 60,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, 12% मिलता है, लेकिन ये पर एनम है, ये पर एनम का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन हमें 1 साल का इंटरेस्ट नहीं, हमें तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट बताना है, हाफ ईयरली तो इंटरेस्ट चलेगा। इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6% हाफ ईयरली, 6% मिलेगा हाफ ईयरली। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा हो जाता है, डिवाइड 2 करना पड़ता है, इसलिए मैंने 12 था पर एनम, 12 को डिवाइड किया 2 से, तो वो निकला 6% हाफ ईयरली। तो टाइम है 6 मंथ्स, टाइम है 6 मंथ्स। देखिए जो 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होता है एक हाफ ईयर, एक हाफ ईयर होता है। 6 मंथ्स जो होता है वो होता है 1 हाफ ईयर, वो होता है 1 हाफ ईयर। जो 6 मंथ्स होता है वो होता है एक हाफ ईयर। तो हमें बताना है अमाउंट कितना उसको मिलेगा। अमाउंट होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेस पावर n। रेस पावर n का मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितनी बार इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो हमें 6 महीनों के बाद ही बताना है, एक ही हाफ ईयर है। तो देखिए ये बनेगा प्रिंसिपल 60,000 इंटू 1 प्लस रेट है, रेट 6% डिवाइडेड बाई 100, रेस पावर आएगा 1, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, कितने हाफ ईयर्स है, एक ही हाफ ईयर। तो बनेगा 60,000 इंटू 100 इंटू 1 होता है 100 प्लस 6, 106 डिवाइडेड बाई 100। पावर 1 है, ये 1 लिखो या ना लिखो, 20 कैंसिल। तो बनेगा देखिए 600 और यहाँ पे 106, इन दोनों को मल्टीपल करो तो ये 2 0 सीधे नीचे आएंगे, 6 6 36, 13600। दोबारा 2 0 नीचे आएंगे,
इस 6 को 6 के साथ मल्टीपल 36, तो 36 आया यहाँ पे, 6 1 6, 6 1 6। देखिए इतना पैसा उसको, इतना अमाउंट उसको मिलेगा 6 महीनों के बाद, इतना अमाउंट उसको वापस मिलेगा इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड करके उसको मिलेंगे 63,600 रुपीज उसको वापस मिलेंगे। तो अब हम करेंगे एक साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। ये पैसा तो उसको मिलेगा 6 महीनों के बाद, 6 मंथ्स के बाद इतना पैसा मिलेगा वापस। तो हम देखेंगे कि एक साल के बाद कितना पैसा उसको वापस मिलेगा। देखिए तो एक साल के बाद हम मालूम करेंगे। देखिए प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है, टाइम है इस वक्त, टाइम है इस वक्त 1 ईयर, एक साल। एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स। 2 हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो अमाउंट कितना मिलेगा? अमाउंट उसको मिलेगा, देखिए अमाउंट होता है बराबर P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर फिर से n। वही इस वक्त खाली चेंज क्या हो जाएगा, सारा सेम रहेगा, खाली ये n चेंज हो जाएगा। पहले में हमने n दिया था 1, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इंटरवल्स 1 थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 2 है, वहां पे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 2 है। तो ये बनेगा 60,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट है 6% डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर 2 आएगा इस वक्त। तो बनेगा 60,000 ऐसे ही, 60,000 100 इंटू 100 प्लस 6 106 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 60,000 देखिए 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार हमें लिखना पड़ा। तो ये बनेगा 60, देखिए पहले ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस हो गए 4 जीरोस, तो ये 4 के 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरोस ये 2 जीरोस ये, 2 और 2 होते हैं 4, और ये 4 के 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा 6 बच गया, और बचा 106 एंड 106 ये बच गया। तो वो बनेगा 67416, 67416। तो ये निकला अमाउंट। इन तीनों को जब आप मल्टीपल करोगे 67416, तो इतना अमाउंट उसको मिलेगा एक साल के बाद। तो ये था दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन।